नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सूद और आज हम +1 के 11वीं के सेट थ्योरी को करेंगे। इसके कंसेप्ट जितने भी हैं हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है बेटा सेट। सेट है क्या चीज़? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग। मैंने इसमें वेल डिफाइंड को अंडरलाइन किया है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, किसी से भी पूछूंगा वो बोलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स -1 -2 -3 मे बी 0 1, चलता जाएगा। जब सबका एक आंसर आता है उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। जब मैं पूछूं बेस्ट प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन सा है, तो आप बोलोगे, कोई बोलेगा धोनी, कोई बोलेगा सचिन, कोई बोलेगा द्रविड़। तो जब भी सबका यूनिक आंसर आए तब उसको बोलते हैं सेट। ये 3 एग्जाम्पल हैं सेट के। एक है रिवर ऑफ इंडिया। रिवर ऑफ इंडिया क्या है बेटा? जैसे गंगा, यमुना, ये नाम है, इंडिया की रिवर्स हैं, तो इसलिए एक यूनिक आंसर है, तो ये सेट है। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं बेटा? दैट इज व्हाट 1 3 5 7। जितने भी ऑड नंबर जब डिवाइड करते हैं 2 से, रिमाइंडर 1 आता है। अब थर्ड एग्जांपल है जैसे इसका वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स में है रोम्बस है। तो ये सारी फैमिली जो है क्वाड्रिलेटरल्स के अंडर आती है। तो जब सबसे एक आंसर पूछेंगे ये कौन सी चीज है, दे ऑल आर फॉलिंग अंडर एक फिक्स सेट, तो इसलिए डेफिनेट आंसर है, तो ये सेट है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा थोड़े से एग्जांपल्स जो आपके सेट के हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, चलता जाएगा। इंटीजर्स, सेकेंड एग्जांपल है इंटीजर्स का, 0 1 2 3। और कहोगे तो बेटा इधर -1 -1 -2 -3 सो ऑन, चलता जाएगा। देन बेटा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपका थर्ड एग्जांपल है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड q इज नॉट अ इक्वल टू 0। जैसे 1 है, इसको 1 बाय 1 लिख सकते हो। 2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 बाय 1। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। 2 बाय 3, डिनोमिनेटर ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। इसके बाद बेटा आता है फोर्थ एग्जांपल रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, रियल नंबर्स जो हैं वो क्या है बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक और 0 से लेके -इन्फिनिटी तक, इन दोनों का यूनियन क्लब करके जो है। तो ये सारे नंबर्स जितने भी हैं वो रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, 0 हो गया, दैट इज रियल नंबर्स। इसके बाद बेटा एग्जांपल नंबर 5 है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर बेटा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब आप ये भी कह सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सेम हैं आपके नेचुरल नंबर्स की तरह। ऐसे ही बेटा रियल आपके रियल पॉजिटिव हैं, रियल रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं रियल में, रैशनल नंबर जो पॉजिटिव हैं वो हैं आपके जैसे p बाय q, बट p एंड q बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड q नॉट इक्वल टू 0। सो पॉइंट इज जितने भी नंबर्स हैं जैसे 1 बाय 2 3 बाय 5 5 बाय 2, ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होंगे? लास्ट हमारा जो एग्जांपल है इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं वो उन्हें बोलते हैं रियल पॉजिटिव नंबर्स।
नेक्स्ट बेटा हम कर रहे हैं इसमें, जैसे एक सेट है, कैपिटल सेट हमेशा कैपिटल से नोटेशन होगी और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, ये स्मॉल लेटर्स हैं। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको बोलते ऐसे हैं, या बोलते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट। नोटेशन बेटा ये रहेगी ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू के लिए सिंबल है, इक्वल्स टू ए। इसमें डी नहीं है तो डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो वी राइट डी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल है बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट बेटा लिखने के दो मेथड्स हैं सेट्स में, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, जैसे मैं बोलूं, जैसे इसमें लिखा है 2 3 5 7, तो ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब इसी को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज व्हाट यू कैन से सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आप चाहे लेस देन 10 ऐसे लिख दो, और यू कैन से लेस देन 10 यू कैन राइट ऐसे। रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 1 3 5 7 9, ये रोस्टेड फॉर्म होगी। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x is an odd number less than 10। तो ये आपका एग्जांपल हो गया बेटा रोस्टेड फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का। नेक्स्ट है बेटा आपकी थोड़ी सी टर्म्स, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। देखो एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी जैसे नाम ही बता रहा है, इसमें कुछ नहीं, खाली, नथिंग इज देयर, तो सेट को नोटेट ऐसे करेंगे, नोटेशन इज दिस। और एम्प्टी सेट को आप ऐसे लिख सकते हो, एम्प्टी सेट नल सेट भी होता है, कुछ बुक्स इसको वॉइड सेट लिखते हैं। सो नोटेशन ये है बेटा, नोटेशन इज ईदर यू डू दिस और दिस। एम्प्टी सेट देयर इज नो एलिमेंट। नेक्स्ट है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसे मैं बोलूं, फाइनाइट सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट इज जिसको मैं एक तरह से 1 2 1 3 2 4 5 जिस मर्जी ऑर्डर में लिखूं, पर ये काउंट गिनी जा सकती है, फाइनाइट है इसलिए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है, इफ आई से इनफाइनाइट सेट है जैसे मैं सिर्फ ऑड नंबर्स ही बोल दूं 1 3 5 7 9 एंड चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, तो नेवर एंडिंग वाले जो होंगे इनफाइनाइट। तो फाइनाइट इज जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, खत्म हो जाए, इनफाइनाइट इज जो खत्म नहीं हो। इसके बाद बेटा आपका आता है इक्वल सेट्स, ठीक है। सेट A इज इक्वल टू बी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, सेट A है ABC और सेट B है, किसी भी ऑर्डर में लिख दो BCA। अब देखो सेट A इक्वल टू B कब होगा, जब हर एलिमेंट A का B में हो और B का हर एलिमेंट A में हो। नाउ A इज देयर, B इज देयर, C इज देयर। अब रिवर्स देखते हैं, B है जी, C भी है और A भी है, तो A के सारे एलिमेंट B में, B के सारे एलिमेंट A में, तो A इज इक्वल्स टू B। और नोटेशन लिखते हैं A इक्वल्स टू B। अगर इक्वल नहीं है देन वी राइट A नॉट इक्वल्स टू B। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, ये तीन टर्म्स हैं। सबसेट को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं लेस देन से, जैसे मैं बोलूं A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A B से छोटा है।
तो पॉइंट क्या है बेटा, जैसे मान लो ए है, इसमें क्या है ए बी सी, और बी है ए बी सी एंड डी। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब लेट अस सपोज वहां पे डी ना भी हो, even then we say that A is a subset of B because A के सारे एलिमेंट तो B हैं, A के सारे एलिमेंट B में हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब A इक्वल्स टू B है तो इसका मतलब है A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। तो ये सबसेट है। एक टर्म यहाँ पे मैंने ये यूज करी है सुपर सेट। सुपर सेट क्या है बेटा, देखो अगर तो मैं इधर से आता हूँ इस डायरेक्शन से तो बोलूंगा A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर मैं इस डायरेक्शन से आऊंगा दैट मीन्स इफ आई राइट दिस वे तो आएगा B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो इसमें देखो बेटा सबसेट में क्या है, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। सुपर सेट में क्या है, B में A के सारे एलिमेंट होने चाहिए। सिर्फ बोलने का फर्क है। A इज ए सबसेट ऑफ B दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, और B इज ए सुपर सेट ऑफ A, इसका मतलब है B कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A। सिर्फ और सिर्फ बोलने का फर्क है। जैसे कोई बोलता है 1 2 से छोटा है, तो कोई बोल देता है 2 1 से ग्रेटर है। सो इस तरह से। फिर आती है बेटा डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट। देखो एक एलिमेंट है A, सेट A है उसमें ABC एलिमेंट है और सेट B है BCA लेट अस सपोज। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ A इज ए सबसेट ऑफ B, और आई कैन से दैट B इज ए सबसेट, और A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज ए सबसेट ऑफ A। इसमें मैं आराम से बोल सकता हूँ A B का सबसेट है B A का। बट मान लो मैं कहता हूँ A, तो ये सबसेट है, तो प्रॉपर के लिए क्या है, B में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना जरूरी है। मतलब क्या है, A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें D एलिमेंट फालतू है तो हम कहेंगे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है जी। अब यहां से बेटा हमारे ये दो रिमार्क्स आ रहे हैं। एक, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब एम्प्टी सेट तो सभी का पार्ट होगा ना। जैसे A में मान लो एलिमेंट है A और B, तो इसके सबसेट क्या होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा, एक ये होगा, देन दिस। तो ये आपके सारे सबसेट हैं। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर है बेटा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने जैसे अभी बताया A इक्वल्स टू B, तो A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ डेफिनेटली, क्योंकि A के इक्वल है, तो A इज ए सबसेट ऑफ A, तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके इंटरवल्स। इंटरवल्स में क्या है बेटा, जैसे ये इंटरवल है, इसमें आपका है एक ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल, एक है सेमी ओपन, या हम इसे सेमी क्लोज भी बोल देते हैं बेटा। सिमिलरली सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। इसमें क्या है बेटा, देखो इंटरवल का मीनिंग क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 से लेके 1 से लेके A की वैल्यू 4 तक है लेट अस सपोज। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 एंड 4, मतलब 1 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, 1 और 4 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो सारी इसमें बिलोंग करती है। जैसे 1.0001 भी करेगा, 3.9999 चलता जाए वो करेगा। बस एंड पॉइंट्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। तो ये आपका हो गया ओपन इंटरवल। ये तो इंटरवल हो गया। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, दैट ये शो करता है कि दिस इज व्हाट ओपन इंटरवल, दिस इज व्हाट ओपन इंटरवल। उसके बाद बेटा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। मैं 1 और 4 सेम रखूंगा सब में। ये एंड पॉइंट क्या है बेटा, 1 और 4। जैसे इसमें पहले वाले में था ना 1.001 तो है, 3.9999 तो है। इसमें क्या है,
1 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो अगर आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, इफ एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तब आपका क्या होगा बेटा, एंड पॉइंट इंक्लूड होने से क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 4। तो मतलब आपके ये डॉट्स बन जाएंगे सर्कल्स की बजाय, बोल्ड हो जाएगा ये। सो दैट मीन्स एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, इक्वलिटी साइन आ गया बस। अब नंबर लाइन पे हम दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको सेमी ओपन और सेमी क्लोज के बाद भी बताता हूँ। नोटेशन ये है बेटा, जिसमें इसमें देखो सेमी ओपन या सेमी क्लोज में क्या होता है, 1 इज इंक्लूडेड अदर इज नॉट। दैट मीन्स 1 यूज कर लिया, इंक्लूड कर लिया, 4 नहीं किया, या 1 इंक्लूड नहीं किया, 4 इंक्लूड कर लिया। लाइक 1 इंक्लूडेड 4 इज नॉट, 1 इज नॉट इंक्लूडेड 4 इज इंक्लूडेड। इसे सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलते हैं। नाउ बेटा आप लोग चाहो तो इनको आप राउंड ब्रैकेट से भी बता सकते हो कि ओपन इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो क्लोज इंटरवल है। जो चीज इंक्लूड है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, जो इंक्लूड नहीं है उसके लिए ओपन ब्रैकेट। इन दिस केस ये ओपन है, दिस इज व्हाट क्लोज। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से आपको रिप्रेजेंट भी किया है। नेक्स्ट वन इज आपका है पावर सेट। पावर सेट क्या है, जितने भी आपके सबसेट बनेंगे उन सबसेट की कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। जैसे इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा, एम्प्टी सेट इज देयर, एक एलिमेंट ए भी है, ये बी भी है और सी भी है। फिर दो दो एलिमेंट उठाए हमने, ए बी, बी सी, ए सी, फिर तीनों उठा लिए, तीनों के तीनों हमने एक सेट में डाल दिए। तो यहाँ से देखो बेटा पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं बेटा, 2n, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ सबसेट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो 2^3 कितना हो गया, 8। तो 8 सबसेट होंगे, देखो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सबसेट्स कितने हो गए बेटा, 8। अब इसमें प्रॉपर में क्या है, प्रॉपर में मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल। तो दैट मीन ये इक्वल वाला सेट हम हटा देंगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला भी आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स विल बी 2n -1। -1 क्यों, क्योंकि सेट इटसेल्फ, जो सेट इटसेल्फ है वो वहां नहीं है। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर व्हाट, 2n -1। तो इस केस में 2n इज व्हाट, 8 -1, यू आर लेफ्ट इज 7। तो दीज आर 7 प्रॉपर सबसेट। अब इन सारी कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज दिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज व्हाट, कोई भी क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा सेट होगा उसे हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको एक दे रहा हूँ, 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 तक नंबर्स हैं, ठीक है। मान लो मैंने इसको यूनिवर्सल सेट दे दिया, तो इस क्वेश्चन में जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगा 1 से लेके 10 तक ही नंबर्स उसमें होंगे। जैसे सेट ए है, उसमें क्या है, 1 3 5 7 9 है। ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। लेट अस सपोज सेट बी मैंने ले लिया, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है जी। अब सबसे पहले मेरी बात आती है कि जैसे ये मैंने एलिमेंट लिए, ठीक, तो ये यूनिवर्सल सेट इसके लिए भी सुपर सेट है और इसके लिए भी सुपर सेट है। मतलब ए जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल सेट, यू से ऊपर नहीं जाएंगे, दैट इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, सुप्रीम पावर बोलते हैं इसे बेटा। नेक्स्ट है बेटा थोड़ी सी टर्म्स, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह बताना है आपको, और इसके बाद इसको वेन डायग्राम से मैं
बताऊंगा कैसे। लेट अस सपोज मैंने वही एग्जांपल सेम लिया है, 1 से लेके 10 तक नंबर है, यूनिवर्सल सेट मान लिया मैंने इसको। एक सेट है जिसमें ऑड नंबर लेस देन 10 है, और ये है बेटा सेट जिसमें सेट बी प्राइम नंबर्स लेस देन 10 है। अब पहली टर्म आ रही है यूनियन, यूनियन आइदर और कंडीशन, मतलब बेटा यूनियन है, हड़ताल है, कोई भी चीज हमने यूनियन बनानी है, उसमें ज्यादा लोग चाहिए ना, तो ए यूनियन बी में क्या मतलब बनता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 लिखेंगे। अब बेटा इसमें अगर हम 3, 5, 7 दोबारा लिख दें तो वो हमारे सेट की डेफिनेशन ही खराब हो जाती है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, मेरे को रेपिटेशन नहीं लिखनी, जितनी मर्जी बार आ जाए 3, आई हैव टू राइट ओनली वंस। हम लिख ही नहीं सकते सेट में रेपिटेशन को। सो जो रेपिटेशन है उन्हें नहीं लिखना, उन्हें एक ही बार लिखना है। तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी में क्या बचा 2, 3 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यूनियन सब लोग जितने भी हमारे पास ऑप्शन है वो सारी लिख दीजिए। फिर है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन, कॉमन इन बोथ। कॉमन इन बोथ सेट्स। जैसे ए और बी में यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो 3, 5 और 7, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लिखेंगे 3, 5 एंड 7। फिर आता है बेटा आपका डिफरेंस ऑफ अ सेट। यूनियन इंटरसेक्शन के बाद है डिफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस बी, इसका मतलब बेटा क्या है, a में से वो एलिमेंट निकाल दो जो b में प्रेजेंट है। जैसे a माइनस बी, तो a माइनस बी 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि वो b में नहीं है। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है। 5 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते, तो बचा क्या 9। अब 2 के साथ हमारे को कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम a में से b के एलिमेंट माइनस कर रहे हैं। अगर b माइनस a होगा तो क्या लिखोगे, बी में से ए माइनस करना है, 2 लिख सकते हैं जी क्योंकि वो ए नहीं है, ए में नहीं है। 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इससे अगला कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखेंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मतलब जो ए में है वो नहीं लिखना, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो मेरे में प्रॉपर्टी है वो नहीं लिखनी है, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। वही चीज है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो एलिमेंट ए में है वो नहीं लिखने हैं, वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश होता है या ए कॉम्प्लीमेंट सी हो जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसमें बेटा, ये सारे ऑड नंबर लेस देन 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इवन नंबर लेस देन 10। नेक्स्ट है बेटा, ओके अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम के थ्रू ए सेट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन क्या है, जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई है उसी के बारे में। जैसे ये मैंने फर्स्ट डायग्राम है आपका ड्रॉ किया हुआ, ए सेट एंड सेट बी। अगर मेरे को ए को रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने जो ग्रीन पोर्शन लिखा हुआ है वो है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे मान लो लेट अस सपोज मेरे सेट ए में एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7, 9, ओके, तो मैं लिखूंगा, और सेट बी में मान लो मेरे एलिमेंट हैं 3, 5, 7 एंड 2, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिए वही। तो सेट बी में 2 है, 3, 5, 7 इधर भी है और इधर भी है, तो एक ही बार लिखूंगा 3, 5 एंड 7, एंड बचे कौन से 1 और 9 इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो पॉइंट है, सेट ए में मेरे जो एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, वो देखो सारे लाई कर रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। सिमिलरली अब मेरे को सेट ये शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारा पोर्शन ए, तो 1, 9, 3, 5, 7 तो यहाँ प्लॉट कर दिए। ठीक है, बाकी क्या रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, 1, 2, 3, 4 इज नॉट देयर, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं लिखा हुआ, एंड 10। तो जहां जहां मेरे को मेरे पॉइंट्स में मैं प्लॉट कर पाया, मैंने करा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये जो व्हाइट पोर्शन छोड़ के बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट में मेरा एलिमेंट कितना है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10।
सेम ऊपर वाले एग्जांपल से ही मैंने आपको लिंक कर दिया ये कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है, अब आप जब मैंने लास्ट पढ़ाया था तो वो आप देख सकते हैं, तो सारे इवन नंबर्स आ गए, ये सारे ऑड है तो ये सारे के सारे क्या आ गए बेटा, कॉम्प्लीमेंट में इवन। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड, इसमें बेटा इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन एरिया। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे मान लो इसमें ए बी सी आ गया और इसमें डी और ई आ गया, तो मेरा सेट ए जो है उसमें ए बी सी है और सेट बी जो है वो डी और ई है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट है, चाहे ऐसे लिख दूं मैं या चाहे ऐसे लिख दूं, तो इसे मैं बोलूंगा डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट की डेफिनेशन। जैसे ये क्या है, बी ए से छोटा एलिमेंट है, तो जब मैंने छोटा बोला था तो क्या बोला था, ये सबसेट है। अब इसमें क्या बोलेंगे, ए बी का सबसेट है, यहां बोलेंगे सॉरी बी ए का सबसेट है, यहां बोलेंगे ए बी का सुपर सेट है। तो इस तरह से बेटा देखो, ये जो पिंक पोर्शन है, जो आपका थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा जो पोर्शन है, ये जो मैंने अभी रेड पोर्शन किया, ये आपका बी सेट है और ये पूरा ए है। तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ये सब सेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर करता है। नेक्स्ट वन इज योर्स इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। फिर वही एग्जांपल लेने जा रहा हूं बेटा, यहाँ पे 3, 5 और 7, यहाँ 1 और 9 और ये 2। ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, कौन कौन से, जो ए और बी दोनों में है, तो ए में एलिमेंट है मेरे 1, 3, 5, 7, 9 और बी में मेरे एलिमेंट है बेटा 2, 3, 5, 7। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट लिखेंगे, दैट इज व्हाट 3, 5 एंड 7। ये देखो बेटा ग्रीन एरिया जो है आपका 3, 5, 7 ये नंबर्स उसमें है इंटरसेक्शन। फिर आता है बेटा अगला कंसेप्ट है यूनियन, ए यूनियन बी, ये सारा पोर्शन। ठीक है जी। इसमें मैं क्या लिखूंगा, एलिमेंट्स 1 एंड 9 इधर आ जाएंगे, 3, 5, 7 यहाँ आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। यूनियन में मैंने क्या बताया था बेटा, जितने एलिमेंट है सारे लिखने हैं, तो आप लिखोगे 2, पहले लिख दिया मैंने 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है जी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन, दिस इज योर यूनियन either or condition and this is your intersection. Next is yours बेटा जी फॉर्मूलाज हैं, 2 सेट के लिए फॉर्मूला, 3 सेट के लिए फॉर्मूला। ये 2 सेट के लिए फॉर्मूला बेटा इस तरह से हम यूज करते हैं कि जब 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, यूनियन आ गया ना, ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये 2 चीजें। जैसे एग्जांपल लेट अस सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है हमारे, सेट ए जो था हमारा कितना है 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर, एन ऑफ ए इज व्हाट 5 नंबर्स आर देयर। बी में कितने एलिमेंट हैं, लेट अस सपोज 2, 3, 5, 7। ठीक है। तो दिस इज व्हाट 4 एलिमेंट्स आर देयर। देन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है बेटा आपके, दैट इज 3, 5 एंड 7, वो है 3। अब मेरे को यूनियन में बनाना है, इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस इंटरसेक्शन। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 4, इंटरसेक्शन में कितने हैं 3, तो कितने आ गए 4 + 5 इज 9 माइनस 3 इज व्हाट 6। अब ए यूनियन बी में एलिमेंट कितने हैं वो लिखें हम 1, 3, 5, 7, 9
एंड 2, काउंट करो 6 है ना, वेरीफाई भी हो गया हमारा फॉर्मूला। सिमिलरली हम 3 सेट के लिए भी बोल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 sets, number of elements in 3 sets equals to number of elements in A plus number of elements in B, number of elements in C माइनस जो 2 सेट्स में आएंगे बेटा, ए बी में, फिर बी सी में, फिर ए सी में, वो हमें माइनस करने हैं एंड देन तीनों का। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, नाउ फॉर 3 सेट्स, सेट ए बी एंड सी, 3 सेट एलिमेंट्स के लिए बेटा कौन कौन से हैं, सेट ए में कौन कौन से पहले एलिमेंट है वो लिखते हैं, यहाँ से देख के लिखेंगे 1 2 3 5 एंड 8, 1 2 3 5 एंड 8। बी सेट में बेटा एलिमेंट हैं आपके 3 4 6, 3 4 5 6 एंड 7। एंड सेट सी में है आपके एलिमेंट बेटा 5 7 8 9। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले मैं ए यूनियन बी यूनियन सी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दिस इज देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी, ये रहे। देन है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 यू हैव टू राइट, 3 लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखोगे आप, 8 नहीं है। फिर आता है बेटा आपका बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में है आपका, बी में 3 है, सी में नहीं है, 4 है नहीं, 5 यू कैन राइट, 6 नहीं लिख सकते, 7 लिखोगे। सिमिलरली ए एंड सी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या है बेटा, आप चाहो इधर से कंपेयर कर लो, ए एंड सी बेटा आप इधर भी देख सकते हो, 5 एंड 7 आएगा, ए एंड सी 5 एंड 8 आएगा, दिस इज देयर 5, ए में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 यू हैव टू राइट, 8 यू हैव टू राइट। अब आप चाहो तो वेन डायग्राम से कंफर्म भी कर सकते हो। फिर बेटा तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है, तीनों में कॉमन क्या है, 1 नहीं है जी, 2 सब में नहीं है, 3 इसमें है बट उधर नहीं है, 5 इज कॉमन टू ऑल, देन 8 नहीं जी, तो ऑल 3। अब बेटा आप चाहो तो देखो, मैं आपको ये आपको क्लियर करके बताता हूँ कि हम फॉर्मूला कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट है, 9, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 9 लोग आएंगे, तो राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 9 आने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए में है बेटा 1 2 3 4 5, तो वी विल राइट 5 है। ऐसे बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बी में भी एलिमेंट 5 है। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 1 2 3 4। फिर ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, ए एंड बी में आपके एलिमेंट है, ए एंड बी दिस पोर्शन 3 एंड 5, 2 एलिमेंट है, तो वी विल राइट 2। फिर आपका बेटा बी एंड सी में कितने कॉमन है, 5 एंड 7, वो कितने एलिमेंट हुए, 2। सिमिलरली ए एंड सी में 5 और 8 हुआ, 2 एलिमेंट है, तो वी विल राइट 2। अब तीनों में कितना कॉमन है बेटा, ओनली तीनों में जो कॉमन है वो है एक एलिमेंट 5, तो वी विल राइट 1 हियर। नाउ वी कैलकुलेट 5 + 5 10 + 4 14 + 1 15 minus 2 + 2 + 4 + 2 6, वी आर लेफ्ट विद 9। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है बेटा आपकी, सो दिस इज देयर। नाउ अब हम करेंगे थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज, सो उसके लिए बेटा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। अब हम करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का
complement. So A complement is A complement. We will prove this as A complement का complement A होता है. So let us suppose मेरा A element है 1 3 5 7 9 और मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा बेटा तो यहाँ पे मेरे सारे ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन्स आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10. फिर हम जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लेट अस सपोज अगर मैं इसको बी कंसिडर कर लेता हूँ, तो बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसमें सारे इवन नंबर्स हैं, वापस मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, जो कि ये सेम वापस ए के बराबर हो गया है. सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए. ये एक प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मेरा हमारे, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A intersection B is equal to B intersection A. Let us suppose A में हमारे एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और B में एलिमेंट है बेटा हमारे 2 3 5 7. सेम एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं. अब मैं A इंटरसेक्शन B काउंट करूंगा तो A और B में जो कॉमन है वो लिखने. This is 3 is common, 5 is common and 7 is common. So I'll write 3 5 and 7. Similarly, if it is B intersection A, nothing changed. A और B में कॉमन क्या है, अगेन this 3 5 and 7. Now from 1 and 2 we can say that A intersection B is equal to B intersection A. First property is A intersection B is equal to B intersection A. So this is nothing but commutativity. So commutative property. नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का associativity. Next property, what is that? We have three sets A intersection B intersection C. तो वेदर आप पहले दो की इंटरसेक्शन पहले कर दो, बाद में सी की कर लो, या दूसरे और तीसरे नंबर सेट की इंटीग्रेशन पहले कर लो और बाद में पहले वाले से इंटीग्रेट कर लो. एग्जाम्पल है बेटा, ए में मैंने 1 2 3 नंबर्स लिए हैं, बी में 2 3 4 नंबर्स पिक कर दिया एंड सी में मैंने पिक कर दिया 3 4 एंड 5. तो सबसे पहले मेरे को निकालना है A इंटरसेक्शन B intersection with C. So A intersection B, I have to think for these two numbers. A और B के intersection में क्या कॉमन आएगा. A 1 है, नहीं है. 2 you can write 2 is common. 3 लिख सकते हो बेटा. फिर इसकी इंटरसेक्शन C के साथ करनी है. C में एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, 3 4 एंड 5. अब आपको इसमें और इसमें कॉमन पार्ट चाहिए. 2 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हो. So A intersection B with intersection C is equal to 3. Similarly, second part, this is my left hand side, right hand side will be A intersection B intersection C. A मेरा एलिमेंट मैं ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 और मैं B और C की इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने वाला हूँ बेटा. 2 है नहीं, 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, we can write that. So A intersection with B and intersection C. In this case 1 नहीं लिखोगे बेटा, 2 नहीं लिखोगे, you will write only 3. So from 1 and 2 you can say that A intersection B whole with intersection C is equal to A intersection whole with B intersection C. This is what? Associativity. This is my associative property. Next property that we do is, that is what? Law of empty set and universal set.
property A, empty set intersection with A is equal to empty, and property B, universal set intersection with A is A. Now first, let us suppose set A has element 1, 2, 3, and universal set has 1, 2, 3, 4 and 5. Empty set is empty, we know that. Now for A, what we do is empty set intersection with A. You will write empty set intersection with A is what? 1, 2, 3. Is there anything common? Nothing is common, so empty set. This is what we have to prove. Second option, universal set. What is that universal set? Intersection A is A. We have to prove this. Universal set is 1, 2, 3, 4 and 5. A है हमारा 1, 2 and 3. Common part is in this case 1, 2 and 3, which is nothing but वापस हमारा A element आ गया है. So this is my third property. Fourth property we will discuss. Section with A is nothing but वापस A आ जाएगा बेटा. That is idempotent law. Let us suppose A has element A, E, I, O, U, vowels. So A intersection with A, that will be again A with A, E, I, O, U, and intersection with also with A, E, I, O, U. So A intersection B is nothing but A, E, I, O, U. That is again nothing but A. So this is what idempotent law. Last property is your, that is my fifth property. A intersection B union C is equals to A intersection B union with A intersection C. This is my distributive law. We have to prove distributive law. Now, left hand side we will pick, and then we show that this is equal to my right hand side. Let us suppose A has element 1, 2, 3, 4. In B we have 2, 3, 4, 5, and in C we have 3, 4, 5, 6. Now left hand side says A intersection with B union C. A set is 1, 2, 3, 4. Intersection with B union C. B union C is what? 2 we will write, 3 we will write, 4, 5 and 6. 3, 4, 5 अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. अब इन दोनों में कॉमन 1 नहीं है, यू विल राइट 2. 3 कॉमन है दोनों में, यू विल राइट 3, और 4 कॉमन है, यू विल राइट 4. अब राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज माई ए, that is my A intersection B union with A intersection C. So for that, A and B, 1 we cannot write, 2 we will write that क्योंकि common है, 3 is common to both, और 4 भी दोनों सेट में है, तो ये हो गया. नाउ इसकी यूनियन करनी है A and C के साथ. 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते हैं, यू विल राइट 3, you will write 3 and you will write 4. A intersection B ये आ गया, A intersection C ये आ गया, इन दोनों की यूनियन. 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, so this is there. तो from 1 and 2 we can say that distributive law is there.
A intersection whole B union C is equal to A intersection B union with A intersection C. And last property that we will do is De Morgan's law. Last law is De Morgan's law. Last law is De Morgan's law. What is that? A union B complement is equals to A complement intersection with B complement. So De Morgan's law, A union B whole complement is equal to A complement intersection with B complement. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. Let us suppose A has element 1, 3, 5, 7, 9 and B has elements 2, 3, 5, 7. सेम एग्जांपल्स मैं बार बार इसीलिए पिक कर रहा हूँ ताकि इजीली रिलेट कर सके. So सबसे पहले A union B will be what? तो you will write 1, 3, 5, 7, 9 and 2. 3, 5, 7 ऑलरेडी वहाँ पे है तो उन्हें हमें नहीं लिखने की ज़रूरत. लेट अस सपोज यूनिवर्सल सेट हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then we have complement. A union B complement will be what? जो एलिमेंट इसमें है वो नहीं लिखने, बाकी सारे लिखने. 1, 2, 3 इज देयर, यू हैव टू राइट 4. 5 है 6 लिखोगे, 7 है 8 लिखोगे, 9 है 10 लिखोगे. सिमिलरली जब हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसमें सारे कौन से आ जाएंगे? इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10. और B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आएंगे 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10 नॉन प्राइम नंबर्स. अब इन में हमने करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट. सो 2 वहाँ पे नहीं है, नहीं लिखोगे. 4 लिखोगे, 6 लिखोगे बेटा तो दोनों में है, 8 लिखोगे दोनों में है, और 10 लिखोगे. So from 1 and 2 we can say that my left hand side is equal to right hand side. That is my De Morgan's law. Thank you for watching the video. अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. थैंक यू.